हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है आरआरबी जेईई सीवीटी 2 जो पोस्टपोन हुआ था उसकी डेट आ गई है। 4 जून 2025 को आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के सामने कुछ बात करने आया हूं कि ये जो बचे हुए दिन हैं इनको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर हमें ज़्यादा फोकस करना होगा इस बार, और क्या कुछ पिछले जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें एक पोस्टपोन्ड एग्ज़ाम भी और एक जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसको किस तरीके से आप लोगों को देखना है, कितना एनालाइज करना है। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि अभी हाल ही में एग्ज़ाम हो गए थे सीबीटी 2 जिस शिफ्ट का कैंसिल हुआ था, पेपर पोस्टपोन हुआ था, उन लोगों ने भी पेपर दिया और पेपर का लेवल देखा आपने। तो पेपर में आपने नोटिस किया होगा कि कुछ क्वेश्चन अनकन्वेंशनल आए थे, जैसे कि रेलवे के पुराने पेपर होते थे उनसे हटके थोड़े से क्वेश्चन आए थे। और ये बहुत नॉर्मल है आजकल, क्योंकि आजकल जो है थोड़ा पेपर को अच्छा करने के लिए, कंपटीशन लेवल को अच्छा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल, इस बार भी पेपर जो है बच्चों उसी तरीके से होगा और आप लोगों को तैयारी उसी तरीके से रखनी है। हाँ, ये जरूर है कि जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आए थे इस पेपर में, मोस्ट प्रोबेबली अब सेम उसी टॉपिक्स पे क्वेश्चंस वो दूसरे दे दें, ऐसा होने के चांसेस कम हैं। तो यहां पे जरूरत बन जाती है ये पहचानना कि जो टॉपिक हमारे पास अब अवेलेबल हैं उन टॉपिक्स में से कौन से जो हैं बच्चों टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि उन दोनों पेपर को अच्छे से देखना है आज, और हर क्वेश्चन आप एक एक क्वेश्चन पढ़िए, उन क्वेश्चंस के टॉपिक सामने लिखिए कि इस टॉपिक का है, इस चैप्टर का है, ठीक है, और किस चैप्टर में से किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि आपके पास सिलेबस अवेलेबल है उसको भी अंडरलाइन कीजिए, इसका प्रिंट आउट निकाल के सिलेबस का आपको ये देखना है किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। तो लगभग हर चैप्टर से क्वेश्चन थे अप्रॉक्सीमेटली। अब उन चैप्टर में टॉपिक कौन सा है उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना और उनको अलग से लिख लेना है कि हाँ, इन टॉपिक से पेपर में इस बार क्वेश्चन आए थे। तो क्या इस बार भी ये जो अपकमिंग एग्जाम है इसमें भी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे? देखिए, वैसे तो एक चांसेस बहुत कम होते हैं, बट हाँ, कुछ टॉपिक ऐसे हैं कन्वेंशनल जो जिन पर हमेशा से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बार भी उन पर से क्वेश्चन जो है अगेन पूछा जा सकता है। लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, ठीक है, जिनको मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जरा अच्छे से करके चले जाना, क्योंकि ये जो पेपर होगा अपकमिंग जो आने वाला है आप लोगों का, हो सकता है इसमें यहीं से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो मैं आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में ही बताऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों मटेरियल साइंस। तो मटेरियल साइंस आपने नोटिस किया होगा, मटेरियल साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन इंजीनियरिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज से आया था, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, यहां से क्वेश्चन खूब बना था आपके, ठीक है। और इसमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, फटीग से भी था, क्रीप से भी था, ठीक है, इंपैक्ट स्ट्रेंथ से भी क्वेश्चन था, ओके, ब्रिटलनेस से भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो पढ़ने तो सभी टॉपिक हैं, लेकिन याद रखना कि इसमें से क्वेश्चन काफी आए थे। तो ये इस बार भी आएगा, नो डाउट। बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील से या फिर हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन नहीं आए थे, लगभग ना के बराबर, ठीक है, नहीं आए थे बल्कि कुछ तो, ठीक है, एक पेपर में। तो इस बार आपको जो है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील और हीट ट्रीटमेंट जरा अच्छे से पढ़ लेना है कि इस बार हो सकता है कि अगर 3 क्वेश्चन यहां से दिए थे किसी पेपर में, 2, तो 2 क्वेश्चन आपके एक इसमें से आ जाए, ठीक है, इस तरीके से। और हीट ट्रीटमेंट में भी बच्चों याद रखना एनिलिंग नॉर्मलाइजिंग, ठीक है, एनिलिंग नॉर्मलाइजिंग और कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। मशीनिंग की बात करते हैं बच्चों, मशीनिंग की। तो मशीनिंग में आप नोटिस करेंगे कि लेथ से क्वेश्चन जो है बच्चों नहीं आया था, या ये किसी एक शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आया था। तो इस बार लेथ अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, लेथ, ठीक है, लेथ से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी क्वेश्चन आपको पता है बच्चों, ब्रॉचिंग से आया था, ब्रॉचिंग से क्वेश्चन आए थे बड़े अच्छे, ब्रॉचिंग मशीन के। गियर मैन्युफैक्चरिंग से कोई क्वेश्चन नहीं आया था बच्चों। तो आपको क्या करना है बच्चों, इस बार थोड़ा सा आपको ये नोटिस करना है कि आप जो है लेथ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा बच्चों आपको शेपर, प्लेनर, ये अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। और मिलिंग, लेथ, शेपर, प्लेनर, ये 4 मशीन, ठीक है। और इसके अलावा ज्योमेट्री, ठीक है, किसकी? कटिंग टूल की ज्योमेट्री, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ लेथ, पूरे मतलब लेथ को पूरा एक बार फिर से अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि इस बार क्वेश्चन वहां से आए, ठीक है। अच्छा,
वेल्डिंग की बात करता हूं बच्चों, तो वेल्डिंग से क्वेश्चन बड़े सिंपल आए थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, याद रखना बच्चों। वेल्डिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो क्लासिफिकेशन से ही देखने को मिला, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो बच्चों, ठीक है। एटॉमिक हाइड्रोजन में, अब ये जो वेल्डिंग यहां पे लिखी, एक तो सबमर्ज्ड वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, CO2 मैग वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा बच्चों मिग आपको अच्छे से पढ़नी है, टिग पढ़नी है, ठीक है, और रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ना है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रिंसिपल, मिग टिग पूरी पढ़नी है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रिंसिपल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों, ठीक है। बाकी वेल्डिंग मशीन से और बाकी गैस वेल्डिंग से, इनसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बेसिकली देखिए वेल्डिंग मशीन से तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, ठीक है, और मुझे लग रहा है अब के भी नहीं आएगा, बट फिर भी वो ये जितने लेक्चर हैं उनको देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू नोट्स। और गैस वेल्डिंग से जो क्वेश्चन आएगा वो आप कर देंगे, क्योंकि वो बहुत प्लेन और सिंपल क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, ठीक है। ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग, हाँ ये थोड़ा सा टिपिकल पार्ट पढ़ने वाला है आपको। ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग, ग्राइंडिंग में बच्चों जैसे कि आपने देखा था इस बार कि सेंटरलेस ग्राइंडिंग से काफी क्वेश्चन आए थे, सेंटरलेस ग्राइंडिंग से काफी क्वेश्चन आए थे सिंपली, ठीक है। तो इस बार जो मुझे लग रहा है बच्चों, इस बार जो मुझे लग रहा है वो मुझे लग रहा है कि सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग से क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस, सेंटरलेस से काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे, याद रखना बच्चों, तो सिलेंड्रिकल से ज्यादा क्वेश्चन आने के अच्छे चांसेस है। इसके अलावा आपको कुछ चीजें और पढ़नी है, जैसे गैल्वेनाइजिंग जरूर पढ़ लेना बच्चों, ठीक है, पार्कराइजिंग, एनोडाइजिंग, ये अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। मेटल प्रोसेस जो होता है बच्चों, इसे अच्छे से देख लेना, यहां से क्वेश्चन आएगा। अच्छा, ऑर्गेनिक कोटिंग अच्छे से पढ़ लेना, कि ऑयल कोट, जो ऑयल पेंट होते हैं उनके अंदर जितने उसके कंपोनेंट्स होते हैं उनके क्या क्या फंक्शन है, बस, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा तो एक ही आएगा, ठीक है, जैसे इस बार हुआ था। ओके, मेट्रोलॉजी में बच्चों, मेट्रोलॉजी में हमने देखा था एक पेपर में, मेट्रोलॉजी में बच्चों स्क्रू मेजरमेंट से क्वेश्चन आया था, स्क्रू, ठीक है, टूल मेकर्स टेलीस्कोप का, वो स्क्रू मेजरमेंट में ज्यादा यूज होता है, वहां से क्वेश्चन आया था बच्चों, ठीक है। ओके, तो अब के आपको क्या करना है बच्चों, एक तो कंपैरेटर अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, कंपैरेटर, ठीक है, साइन बार अच्छे से पढ़ लेना, साइन बार, स्लिप गेज अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, स्लिप गेज, ठीक है, स्लिप गेज अच्छे से पढ़ लेना, वर्नियर कैलिपर और आपका माइक्रोमीटर, ये अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर, ये आपको अच्छे से पढ़ना है बच्चों, ठीक है। शैडो प्रोजेक्शन से, प्रोफाइल प्रोजेक्शन से, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर जो होता है वहां से क्वेश्चन आए थे, ये आपके भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसमें से आपके भी क्वेश्चन आएगा, तो इसे एक बार देख लेना अच्छे से आप लोग, ठीक है। हाँ, इंटरफेरोमेट्री से जो क्वेश्चन आया था बहुत सिंपल सा आया था, किस काम में आती है, बस ये पूछा गया था, लेकिन आपको आपके क्या करना है, कॉलीमीटर भी अच्छे से पढ़ लेना है बच्चों, कॉलीमीटर भी अच्छे से पढ़ लेना है, और सरफेस रफनेस के जितने भी सिंबल्स वगैरह हैं उनको अच्छे से देखिएगा, ठीक है, उनको अच्छे से देखिएगा। तो ये हुई बच्चों बात मेट्रोलॉजी की, ठीक है, ये हो गई बच्चों आपकी मेट्रोलॉजी की, और पूरे प्रोडक्शन की मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी तरीके से आपको बाकी के सिलेबस में भी अपने वो देखना बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही पढ़ना है, नहीं, देखिए जैसे ग्राइंडिंग व्हील है, तो ग्राइंडिंग व्हील का जो स्पेसिफिकेशन है वो तो आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा पिछली बार, इस बार भी वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। हाँ, ओके, इसके अलावा बच्चों हॉर्निंग, लैपिंग, ठीक है, आपके इस बार के लिए बता रहा हूं बच्चों, एक तो हॉर्निंग, एक लैपिंग, ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, इस पे क्वेश्चन आया था वैसे फिर भी, ठीक है, पढ़ लेना। एक क्वेश्चन इचिंग का आया था, ये नहीं मुझे याद कि शिफ्ट 1 में था या शिफ्ट 2 में, तो इचिंग भी एक तरह का सरफेस ट्रीटमेंट ही है बच्चों, याद रखना, ठीक है, तो उससे भी एक बार देख लीजिएगा आप, ऐसा आएगा नहीं, इस बार नहीं आएगा क्वेश्चन, याद रखना बच्चों, जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। ओके, ग्राइंडिंग मशीन में मैंने बताया सिलेंड्रिकल इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आपको क्या काम करना है, आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, एमसीक्यू लगाना है, जिन टॉपिक्स को मैंने आपको बताया इन पे ज्यादा फोकस कर लेना है, ठीक है। अच्छा हो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि यही क्वेश्चन आप लोगों को आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा आप लोगों के लिए, मैं करूंगा बच्चों उन टॉपिक्स की आपको थियोरेटिकल क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पर दूंगा जिन टॉपिक्स में आपको डाउट है। मेरे पास काफी टॉपिक्स आए हुए हैं कि सर इस पे भी बना दीजिए, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, जैसे ग्राइंडिंग पे बना दिए, तो मैं ग्राइंडिंग आपको पूरी समझाने वाला हूं, सिलेंड्रिकल भी, सरफेस भी, टूल एंड कटर ग्राइंडिंग भी, और बच्चों आपका सेंटरलेस, इन सब की मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दूंगा, तो इससे आप लोगों का ग्राइंडिंग क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको एक वीडियो दूंगा बच्चों पेंट पर, कि पेंट क्या होता है बच्चों, इसको एक बार फिर से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको थियोरेटिकल को वो दूंगा बच्चों क्लासेस, ताकि आप लोगों ने देख के
अपने नोट्स बना सकें, नोट्स बनाना ठीक है बना सकें और रिवाइज कर सकें अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएगा। ठीक है, इसी तरीके से शैडो प्रोजेक्शन, प्रोफाइल प्रोजेक्शन और अच्छे से और डीप आपको समझाया जाएगा। ठीक है, और इंटरफेरोमेट्री एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। बाकी लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट ये आपको पता है। कंपैरेटर में से इन चारों कंपैरेटर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, जहां से उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, लेकिन आपको मेरे ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना है। आप लोगों को अपने सारे नोट्स रिवाइज करने हैं। कुछ नहीं बेटा, एक दिन में अब नोट्स रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि काफी लंबे समय तक आपने तैयारी करी और आपको काफी लंबे समय मिला। और बहुत अच्छी बात यह हुई कि आपको एक पेपर भी मिल गया जिससे आपको पैटर्न समझ में आ गया। ठीक है, डेटाबेस क्वेश्चन के लिए कहूंगा कम से कम डेटाबेस क्वेश्चन याद करने की कोशिश कीजिएगा। उन क्वेश्चन के चक्कर में इनको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार डेटाबेस क्वेश्चंस नहीं आए थे। बट ऐसा है कि क्या नहीं आएंगे अब आगे भी, ये बिल्कुल कहना गलत होगा। हो सकता है कि इस बार पूछ लिए जाए, क्योंकि एक भी नहीं आया तो कुछ तो पूछे जा सकते हैं। लेकिन डेटा बहुत आसान, जैसे कि आपसे वेल्डिंग टेम्परेचर के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, थर्मिट रेशियो के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, मेट्रोलॉजी में किसी की लिस्ट काउंट पूछ सकता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आए। लेकिन याद रखना क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल थे। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को करने के लिए आपको थ्योरी बड़ी क्लियर होनी चाहिए, बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए अपना, बिल्कुल भी वेट मत कीजिए। वैसे तो आप कर ही रहे हैं कंटिन्यूस, मेरे पास डाउट भी आ रहे थे लगातार। कोशिश कीजिए अपने डाउट अब आप खुद सॉल्व कीजिए। जो बिल्कुल नहीं होता उसे टेलीग्राम में डालिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए क्लास प्रिपेयर करूंगा अच्छे से, ताकि आपको एक अच्छे से पॉइंट वाइज में आपको हर टॉपिक के बारे में कुछ बता दूं। इससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। काफ़ी टॉपिक्स कराने वाला हूं मैं, डोंट वरी। कुछ तो मैंने पहले भी कराए थे, जैसे हॉर्निंग, लैपिंग, ये सब पहले भी कराए थे। इस बार भी आपको इसी तरीके से छांट छांट के टॉपिक करवाए जाएंगे। तो आप जो पुरानी क्लासेज हैं वो भी ज़रूर देखिएगा। कोई डाउट आता है पूछ लीजिएगा आप टेलीग्राम पे, कोशिश करूंगा मैं देने की जवाब। ओके, और इसके अलावा बच्चों आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं रोकनी है। एमसीक्यू तो पढ़ने ही पढ़ने हैं डेली। ठीक है, थोड़ा ब्रॉड कीजिए अपना एमसीक्यू। सिर्फ आरआरबी पीवाईक्यू से काम नहीं चलेगा। आपके पास हमारे अगर स्टेट की जेई की बुक है उससे भी क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए, लेकिन स्टिक टू द सिलेबस। अब जैसे ईचिंग का क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, तो मैं उसको एग्जैक्टली आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं कहूंगा, बट वो इतना ब्रॉड है कि वहां तक पहुंचने के लिए आपको बाकी बहुत सारे टॉपिक्स को क्रॉस करना पड़ेगा। तो अच्छा ये है कि आप ज़्यादा परेशान ना उन क्वेश्चन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन 100% कोई भी करके नहीं आता है। लेकिन जो सिलेबस आपके सामने लिखा है ये आपका 100% तैयार होना चाहिए। अगर ये तैयार है बच्चों, तो आप लोगों का पेपर आसान हो जाएगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।